से पहले आपसे जानना चाहेंगे हनुमान जयंती के बारे में कुछ खास ऐसी बातें जो हमारे दर्शकों को जरूर जाननी चाहिए, कैसे मनाए, कैसे विधि विधान करे, और हनुमान जी क्या रुष्ट भी होते हैं? हालांकि हमने देखा है कि किस तरीके से रामायण में जब रुष्ट हुए तो अब पूरी की पूरी जो लंका है वो जला दी थी, तो किस तरीके से हनुमान जी की आज पूरी कृपा पाई जाए? देखो, हनुमान जी के बारे में ये बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि ये शरीर अधम क्या हनुमान जी के बारे में बताएगा, जो साक्षात भगवान शिव के ही स्वरूप हैं, जो 11वें रुद्र के अवतार हैं। उनके बारे में ये नश्वर शरीर और ये नश्वर बुद्धि क्या बताएगी। लेकिन हाँ, शास्त्रों में जो लिखा है, गुरुजनों के मुख से जो सुना है, संतजनों की वाणी से जो ग्रहण हुआ है, वो मैं आप सबके सामने कहूँगा। उसमें अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो उसे आप लोग संभाल लीजिएगा। मैं कोई अपने विद्वता का प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि शास्त्रों में जो लिखा हुआ है या संतजनों के मुख से या गुरुजनों के मुख से जो सुना हुआ है, वही आप तक पहुँचाने की कोशिश है हमारी। हनुमान जयंती को लेकर के और हनुमान जन्म को लेकर के थोड़ा सा शास्त्रों में या ये कह लीजिए कि लोकाचार में विरोधाभास है। सबसे पहले मैं आपको हनुमान जी के जन्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। हनुमान जी का जन्म अंजना माँ के गर्भ से हुआ था। अब इसमें कथा है। एक पुंजस्थला नाम की अप्सरा थी। एक ऋषि उनके ऊपर रुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि तू बहुत उछल कूद कर रही है, जा तू बानरी हो जा। तो जब उन्होंने प्रार्थना किया कि आपने इतना बड़ा श्राप मुझे दे दिया बानरी होने का, तो ऋषि उनकी मतलब कि प्रार्थना पर प्रसन्न होकर बोले कि तू अच्छा अपने मन के अनुसार रूप धारण कर सकती है, जब तू जो रूप धारण करना चाहे रूप धारण कर सकती है, और तेरा पति बहुत वीर और प्रतापी केसरी होगा, केसरी नामक बंदर होगा, और भगवान शिव स्वयं तेरे गर्भ से हनुमान जी के रूप में अवतार लेंगे और तू प्रसिद्ध हो जाएगी। तो एक दिन पुंजस्थला जो बानरी हो गई थी, उन्होंने मानवीय रूप धारण करके अपने पति केसरी के साथ हिमालय में मानसरोवर के आसपास भ्रमण कर रही थी। उन्हें लगा कि मेरा कोई सील भंग कर रहा है, उन्हें लगा कि मेरे अंतः अंग को कोई स्पर्श कर रहा है। उन्होंने कहा, कौन है जो मेरे अंतः अंग को स्पर्श कर रहा है और मेरे सतीत्व को नष्ट करना चाहता है, मैं श्राप दे दूंगी। इतने में वायुदेव प्रकट हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि देवी, आपका कोई सतीत्व नहीं नष्ट हो रहा है, मैं वायुदेव हूं। भगवान शिव की इच्छा है कि वो अपने ही अंशावतार को आपके गर्भ से लाना चाहते हैं, इसलिए इसमें आपका कोई सतीत्व नष्ट नहीं होगा। भगवान शिव का अंशावतार अब आपके गर्भ में आ चुका है और वही हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। ये कथा है शास्त्रों की। हनुमान जी को रुद्रावतार और वायुपुत्र कहा जाता है। हनुमान जी जन्म से ही महाबलवान, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, इसीलिए कहा गया है महाबलम महासत्वम विष्णु भक्ति परायणम सर्वदेव मयम वीरम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम। कहने का मतलब वेद वेदांत तत्वज्ञ, वेद वेदांत तत्वज्ञम सर्व विद्या विशारदम सर्व ब्रह्म विदाम श्रेष्ठम सर्वदर्शन सम्मतम। हनुमान जी महाबली, बड़े शरीर वाले, विष्णु के भक्त और विष्णु के भक्ति में परायण, सभी देवताओं के अंश होने से सभी देवताओं के रूप वाले, वीर, ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक, वेद और वेदांत के तत्व को जानने वाले, सभी विद्याओं में विशारद, सभी ब्रह्मविदों में श्रेष्ठ और सभी दर्शनों के ज्ञाता। हनुमान जी के जन्म को लेकर विद्वानों में अलग अलग मत है, जिनमें 3 तिथियां हैं। एक तो आज चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। दूसरे चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी कुछ लोग मानते हैं हनुमान जी का जन्मोत्सव। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इसमें भी चैत्र पूर्णिमा को
हनुमान जयंती सर्वमान्य है। आप देखते होंगे ना, दिवाली के एक दिन पहले जिस दिन मतलब कि चतुर्दशी होती है, उस दिन लोग हनुमान जयंती मनाते हैं। तो सर्वमान्य ये है कि चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। मैं आपको बताता हूं, इसका उदाहरण ये है, महाचैत्री पूर्णिमायाम समुत्पन्नौ अंजनी सुतः वदंती कल्प भेदेन बुधा इत्यादि केचन। मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। जानते हैं, इस त्रेता के अंत में नहीं हुआ था। 23वां कल्प जब था तो उस समय त्रेता में इनका जन्म हुआ था, क्योंकि उसी समय राम का जन्म हुआ था। राम जी आज के 3 पहले त्रेता जा चुके हैं, उस त्रेता में पैदा हुए थे। और अगर गणना किया जाए तो 1,85,00,000 वर्ष बीत चुके हैं हनुमान जी के अवतार के। 1,85,00,000 वर्ष बीत चुके हैं हनुमान जी के अवतार को। ज्योतिषी लोगों के मुताबिक उनका जन्म त्रेता युग के अंत में मंगलवार के दिन सूर्योदय के समय, सूर्योदय के थोड़ा सा बाद चित्रा नक्षत्र में और मेष लग्न में उनका जन्म हुआ था। हनुमान जयंती पर भक्ति पूर्वक मन को वश में करके पुष्प, अर्घ, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य और फल से भगवान हनुमान का पूजन करने से, मंत्र पूर्वक अर्घ प्रदान करने से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।